आपका सामान। कितना? 115 रुपए। ये 500 का चिट्टा होगा ना? मैडम 500 का छुट्टा तो नहीं होगा हमारे पास। 115 ना? ये लीजिए। थैंक यू। एक फोन कर सकती हैं यहाँ से? हाँ हाँ कर सकते हैं, बाकी के पैसे देना। हेलो, हाँ रेनू, किन्नरी बोल रही हूँ। क्या कर रही है? अच्छा सुन, फ्री है क्या? देख के काम करते हैं, टाउन में एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, चलना देखने? ओके चल एक काम करते हैं, फिर मैं तेरे को 20 मिनट्स में जॉगर्स पार्क के पास मिलती हूँ, ठीक है? वहां से आगे चलेंगे। ओके बाय। थैंक यू। क्या चाहिए भाई साहब आपको? जी बस वो ऐसे ही, कुछ नहीं। मिला है साला, बहुत हिसाब करना बाकी है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर बॉडी कहाँ है? सर इस तरफ। सर वहाँ घास में पड़ा हुआ। सर करीब 35 साल का आदमी है, उसे गोली से मार दिया गया है। सर मेरे ख्याल से गोली उसके लिवर में है। अच्छा, सर इसकी जेब से हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये वॉलेट मिला है सर। काफी पैसे। और सर ये किसी होटल के कमरे की चाबी है। दत्तात्रेय लॉज रूम नंबर 12। सर ये कागज। किन्नरी सेन 16 मंगल अपार्टमेंट्स, कार्ली वेस्ट। किसी लड़की का पता लगा है। वैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। प्रमोद कुमार। दिल्ली का पता है। और कुछ पता चला भी नहीं? जी हाँ सर। सर ये दोनों यहाँ के गार्ड्स हैं। जैसे ही गोली की आवाज सुनी दोनों दौड़कर यहाँ पर आए। बताओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। बताओ क्या हुआ था? मैं और मुर्गेश 3 बजे पार्क में आए थे। दोपहर को पार्क बंद होता है ना, तो कभी कभी भिखारी लोग यहाँ सोने के लिए आ जाते, यही चेक करने के लिए आए थे। सुन मुर्गेश। जी सर। सबसे पहले काम कर लेना, पार्क की चारों तरफ देख लेना, कोई भिखारी नहीं। ये आवाज कैसे आई? कोई गोली तो नहीं चली? उस तरफ से आवाज आई है। चल चल चल, चल। रुक जा, इसको तो मार के भागा, इसको तो गोली मारी है उसने। पकड़ उसको, पकड़ 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 उसको।
भाई साहब क्या हुआ? हाँ भाई साहब क्या हुआ भाई साहब? 180 क्या? भाई साहब वलसाड 180 180। वलसाड 180 ऐसा ही कुछ कहा था ना उसने? हाँ साहब यही कह रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा था। मर रहा था ना वो, लेकिन बार बार यही कह रहा था, वलसाड 180, वलसाड 180। कुछ बराबर सुनाई नहीं दे रहा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सर क्योंकि मरते वक्त आदमी का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता, इसलिए शायद वो कुछ उल्टा सीधा बक रहा होगा। वलसाड 180, वलसाड 180। सर क्योंकि वलसाड तो यहाँ से 230 किलोमीटर दूर है सर। बात तो ठीक है वीरेन, लेकिन एक बात बता, वो जो आदमी यहां से भागा था वो कैसा दिखता था? सब उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन दिखने में जरा सांवला सा था। सर इन्होंने जो बताया वो सब मैंने लिखा है। उस आदमी की हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच के करीब थी, ठीक है? बराबर। और थोड़ा जी हाँ सर, वो आदमी थोड़ा मोटा था और उसने काले रंग की जैकेट पहनी थी। लेकिन सर दोनों वॉचमैन ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने कुछ सर पर पट्टी बांधी थी सर। हाँ साहब ऐसे बांधी थी। वीरेन वो कागज मुझे फिर से दिखा। किन्नरी सेन, 16 मंगल अपार्टमेंट्स, कार्ली वेस्ट। वीरेन तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और सर मैं ये भी पता लगवाता हूँ कि वो गोली कौन सी बंदूक से चली होगी। राइट। आशा सर दत्तात्रेय लॉज पर जाकर पूछताछ करो। सर और हम किन्नरी सेन को मिलते हैं। मैं इसे नहीं जानती सर। जरा ध्यान से देखिए मिस किन्नरी, आप जरूर इस आदमी को जानती होंगी, क्योंकि आपका नाम और पता इस आदमी की जेब में से निकला था। मेरा नाम और पता? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती और मैंने इसे देखा तक नहीं है। अच्छा अजीब बात है। तो फिर आपका नाम और पता इस आदमी की जेब में क्या कर रहा था? अच्छा बताइए, आप करती क्या है? जी मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मेगामैक्स एक्सपोर्ट नाम है कंपनी का, और मैं वहां के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आप यहाँ अकेली रहती है? जी हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरे माँ बाप पूना में रहते हैं, और क्योंकि मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ इसलिए मैंने ये मकान किराए पे लिया है। आपका ऑफिस सैटरडे को भी होता है क्या? जी हाँ, हाफ डे होता है। क्यों? मतलब आप अब ऑफिस से आ रही हैं? हाँ मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि आज हाफ डे था, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड रेनू आज फिल्म देखने चले गए थे और बस मैं भी उसी को घर ड्रॉप करके आ रही हूँ। ये आपकी फ्रेंड क्या नाम बताया? रेणु? जी। कहाँ रहती है? ये सांता क्रूज में रहती है, 18th रोड। ये तो जॉगर्स पार्क के पास, जहां से हमें लाश मिली थी। देखिए मिस किन्नरी, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? जरा सोचकर फिर से बताइए, क्या आप इस आदमी को जानती हैं या नहीं? मैं यहीं पे खड़ा था, अचानक वहां से आवाज ही सुनाई। एसआई आशा, सीआईडी। क्या हुआ यहाँ पर? वेल एसआई हरीश कुमार, मैडम हमें यहाँ से फोन आया था कि यहाँ चोरी हो गई है। ये यहाँ के मैनेजर हैं। मैंने ही पुलिस को फोन किया था। मैडम ये सुशील शाह का कमरा है। वो अपने कमरे में नहीं था। मुझे यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कमरे की ऐसी हालत, तो फिर मैंने सोचा कि पुलिस को बुला लेना चाहिए। हाँ? सुशील शाह का कमरा। एक मिनट देखना, ये कमरा नंबर 12 ही है ना? फिर तो ये कमरा प्रमोद का होना चाहिए। ये चाबी यहीं की है ना? हाँ, ये यहीं की चाबी है, दत्तात्रेय लॉज की है। लेकिन यहाँ प्रमोद नहीं, सुशील शाह ठहरा हुआ था। अच्छा हाँ। तो फिर इस फोटो को पहचानिए।
हाँ, ये सुशील शाह की तस्वीर है। मगर इसको क्या हो गया? अजीब बात है, ड्राइविंग लाइसेंस पे तो प्रमोद का नाम लिखा है और होटल में सुशील के नाम से ठहरा हुआ है। मैडम, ये देखिए, हमें यहाँ से बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं। विक्रम, संतोष, मनीष, एक ही आदमी के इतने अलग अलग नाम से लाइसेंस। मैनेजर साहब, आप जो कुछ भी इस आदमी के बारे में जानते हैं हमें बताइए। ये कब आया था यहाँ रहने? ये आदमी क्या नाम है उसका? जो भी कुछ नाम है, सुशील शाह। यह आदमी हमारे होटल में 1 महीने से ठहरा हुआ था। पिछले महीने के 15 तारीख को यहाँ आया था। ज्यादातर वो बाहर ही रहता था। आज सुबह जब वो यहाँ नहीं था, एक आदमी उसके बारे में पूछ रहा था। उसके हाथ में उसकी तस्वीर थी और वो ये जानना चाहता था कि वो हमारे होटल में ठहरा हुआ है या नहीं। मैंने हाँ कह दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने काम में लग गया और कुछ आधे घंटे बाद मुझे इस कमरे से आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ आया तो देखा तो कमरा खुला हुआ था और एक आदमी मुझे धक्का देके भाग गया। वही आदमी जो सुबह आया था। और फिर ये कमरा, ये हालत आप देख ही रहे हैं कमरे की। वो आदमी जो आज यहाँ आया था, दिखने में कैसा था? 30-35 के आसपास का होगा शायद। काफी खतरनाक था। कुछ काला सावला था, काली जैकेट पहनी हुई थी और हाँ, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बंधी हुई थी? यानी ये वही आदमी होगा जिसे पार्क के चौकीदार ने देखा था। जी, मैं डॉक्टर पलंदे। किन्नरी जी को दहशत से शॉक लगा है। उनके यहाँ पर चोट लगी है, पर लकीली बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। अच्छा, कहाँ है वो? वहां अपने कमरे में। आइए चलिए। नमस्ते। देखिए, मुझे मालूम है ये वक्त नहीं है आपसे कुछ पूछने का, फिर भी क्या आप बता सकती हैं यहाँ क्या हुआ? आप लोगों के जाने के बाद अचानक किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। मैं समझी कि स्त्री वाला आया है, लेकिन वो निकला कोई और। उसने मुझे इतनी जोरों की धक्का मारा कि मेरे सर पे चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई। होश में आ, होश में आ। जल्दी बता वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। नहीं, मुझे गोली मत मारना। देखो, मुझे गोली मत मारना। तुम मुझे पहले ही बहुत मार चुके हो। नहीं, देखो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता। तुम्हें क्या चाहिए? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे क्या चाहिए। जल्दी बता, जल्दी कर। देखो तुम क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम देख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, ये तू मुझे मजबूर मत कर। मुझे तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मजबूर किया था उसने, और ये दिया मुझे। इसके बदले में मैंने उसको बहुत बड़ा तोहफा दिया। बता जल्दी बता। एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो। तुम इतनी भोली मत बन। मुझे वो रुपए चाहिए जो पंकज ने तुम्हें दिए हैं। 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? ये पंकज अविनाश सुशील, बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो रुपए उसने तेरे पास दिए। जल्दी बता, जल्दी बता, वरना तेरी खोपड़ी के चिताया उड़ा दूंगा भाई। जी मैं उल्लास। देख, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। देखो दोबारा आऊंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ। मैं तो इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर ही दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि इन्होंने खुद दरवाजा खोल दिया। ये इतनी डरी हुई थी, क्या बताऊं आपको। और हमारे कमरे में अंदर आने से पहले वो भाग निकला। देखिए, आप हमें साफ साफ बताएंगे ये आदमी कौन था, ये किन पैसों के बारे में बात कर रहा था, किस बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था? कहीं ये तो नहीं?
सर प्लीज, मैं इस आदमी को भी नहीं जानती जो मर गया है। मैं उस आदमी को भी नहीं जानती जो मुझे मारने आया था। मैं किसी पंकज को नहीं जानती, मैं किसी 25 लाख रुपए के बारे में भी नहीं जानती। सर प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती ना, कुछ नहीं जानती मैं। प्लीज डोंट वरी, 24 घंटे एक कांस्टेबल आपकी हिफाजत के लिए आ रहेगा। आप फिक्र मत करिए। मुझे इनके लिए कुछ दवाइयां मंगवानी है, क्या आप में से कोई? हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ, आप लिख के तो दीजिए। थैंक यू लास्ट जी, वो कुछ पैसे पड़े वहाँ पे, वो ले लीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं प्लीज वो पैसे ले लीजिए ना। इसमें 100 के नोट है और 500 का भी है, ये ले लूं? पहले हमें पार्क में एक आदमी की लाश मिलती है जिसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन असली नाम है पंकज। उसका साथी उसे मार डालता है, मगर मरने से पहले वो सिर्फ एक बात कहता है, वलसाड़ 180। और फिर पंकज का साथी पहले पंकज के कमरे की तलाशी लेता है, फिर पंकज को वो पार्क में मार डालता है। सर फिर वो किन्नरी के घर में जाकर उस पर अटैक करता है और फिर उसके घर की भी तलाशी लेता है। शायद वो सोचता है कि पंकज और किन्नरी एक दूसरे को जानते हैं और वो 25 लाख रुपए किन्नरी के पास है। लेकिन सर किन्नरी तो कह रही थी कि वो उसे जानती तक नहीं है। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये वलसाड़ 180 क्या है। हो सकता है मरने वाला वलसाड़ जाने की सोच रहा था। ओ आप आइए। मैं पार्वती, मैं आपसे किन्नरी के फ्लैट पे मिली थी। मैं उसके साथ वाले फ्लैट में रहती हूँ। जी हाँ मैं जानता हूँ, कहिए। क्या मैं वो फोटो देख सकती हूँ जो आपने किन्नरी को दिखाई थी? यस व्हाई नॉट, अरे दिखा दो। क्या आप इसे जानती हैं? ये किन्नरी तो कह रही थी कि वो इसे जानती ही नहीं। फिर तो वो झूठ बोल रही है। वो इस आदमी को जरूर जानती है। मैंने तो उसे कई बार हमारे बिल्डिंग के आसपास देखा है। आपने देखा है? जी 2 दिन पहले की बात है, मैं जब बाहर जा रही थी तो ये आदमी हमारे बिल्डिंग के यहाँ खड़ा था। मिस्टर, आप कौन है? आपको मैं यहाँ 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप रोज यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। आपका इस बिल्डिंग में कुछ काम है? आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम, मैं एक फ्रेंड से मिलने आया था। आपका फ्रेंड इस बिल्डिंग में रहता है? हाँ रहता नहीं, रहती है। किन्नरी, फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 16। हम फ्रेंड्स हैं। वो क्या है कि आज पिक्चर जाने का प्रोग्राम है, बस इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो ऊपर तैयार हो रही है। तो फिर आप ऊपर जाके क्यों नहीं इंतजार करते? हाँ वैसे मैं जाने वाला था, पर क्या है कि उसने कहा कि वो नीचे आ रही है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से उन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा था। आपने किन्नरी से कभी इसके बारे में पूछा नहीं? नहीं, मैंने सोचा ये उसका पर्सनल मामला है, मैं क्यों पूछूं? मगर मैंने उस आदमी को हमारे बिल्डिंग के आसपास अक्सर देखा था। बस वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता था। सर, मिसेस पार्वती कह रही हैं कि पंकज और किन्नरी के बीच कुछ चक्कर था, मगर किन्नरी ये बात मानने से इनकार करती है। क्यों? हो सकता है कि किन्नरी वाकई उसे ना जानती हो। पंकज सिर्फ किन्नरी को देखने के लिए उस बिल्डिंग की चक्कर लगा रहा होगा और उसने मिसेस पार्वती को झूठ बोल दिया कि वो किन्नरी को जानता है। तो फिर सच्चाई क्या हो सकती है? रिकॉर्ड्स में देखो पंकज के बारे में कुछ है क्या? हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हेलो सर मैं स्पेशल ब्रांच से बोल रहा हूँ। वो जो 500 रुपए के नोट के बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे थे, हाँ उसमें से एक नोट मिला है। अच्छा। हाँ सर, अभी कुछ देर पहले केमिस्ट की दुकान पर एक आदमी दवाइयाँ खरीदने आया था। हाँ हाँ सर हमने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, मगर वो बता रहा है कि आप उस नोट के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये नोट मेरा नहीं है। देखिए आप
मुझे बेकार परेशान कर रहे हैं। मेरी पड़ोसन बीमार है, मैं उनके लिए दवाई लेने आया था। और ये 500 का नोट उन्हीं का है। क्या बात है? हाँ, इनसे पूछे, ये सब जानते हैं। एसीपी साहब मुझे बचाइए, ये समझते हैं कि मैंने डाका डाला है। इंस्पेक्टर शिवराम सर, स्पेशल ब्रांच। सर ये पैसे जिनसे दवाइयाँ खरीदने आया है वो नोट डकैती के नोटों में से है। क्या? सर हमें नोटों के सीरियल नंबर की लिस्ट मिल गई थी और वो लिस्ट हमने शहर की दुकानों और होटल्स में भेज दी थी ताकि जैसे ही कोई नोट मार्केट में आए और दुकानदार में इन्फॉर्म करे। सर इन्होंने हमें फोन किया है कि एक 500 का नोट इनके पास आया हुआ है। सर नंबर है 3BV696339। सर ये नोट उन 25 लाख रुपए में से है जो बैंक की वैन से लूटे गए थे और इसीलिए हमने इस आदमी को गिरफ्तार किया है। देखिए इंस्पेक्टर, माना के नोट इन्होंने ही दिया है, मगर हम जानते हैं आदमी बेकसूर है। ये नोट इसका नहीं है। तो हमें उस आदमी को गिरफ्तार करना होगा जिसने इन्हें ये नोट दिया है। मतलब है किन्नरी? हाँ, ये किन्नरी जी का ही नोट है। इंस्पेक्टर शिवराम, ये 25 लाख रुपए की चोरी विश्वास कोऑपरेटिव बैंक के कैश वैन से हुई थी। 1 महीने पहले हुई थी ना? यस सर। यही है ना वो? और ये 500 का नोट किन्नरी के पास था। मतलब इस चोरी में किन्नरी का भी हाथ है। सर, विश्वास कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर मिस्टर मैनाक। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मिस्टर मैनाक ही पैसा लेकर हेड ऑफिस से वाशी ब्रांच जा रहे थे जब उनके ऊपर डाका पड़ा। यह है गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड। मिस्टर मैनाक, 1 महीने पहले आप लोगों पर जो डाका पड़ा था, सर उसके बारे में बताएंगे? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए सर, हमारा हेडक्वार्टर कोलाबा में और ब्रांचेज वाशी और बोरीवली में। हम अपने ब्रांचेज को अपने हेडक्वार्टर से पैसा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पहुंचाते हैं। अच्छा, तो फिर इस काम के लिए आपके पास कोई स्पेशल गाड़ी या वैन होगी? हाँ है ना सर, एक नीले रंग की वैन में ही ये कैश जाता है जो कि एक ब्रीफ केस में होता है और वो ब्रीफ केस मेरे इस हाथ के साथ हथकड़ी से जकड़ दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड तो हमेशा साथ होता है। उस दिन 25 लाख रुपए थे ना आपके पास? जी हाँ, पूरे 25 लाख थे। 500 के नए नोट थे जो टोटल 50 बंडल थे जो एक नॉर्मल साइज के ब्रीफ केस में आ जाते हैं। मगर उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या? उस दिन बुधवार था, हम अपने रोज वाले रास्ते से कैश ले जा रहे थे और बीच में एक सड़क खराब होने की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा। वो रास्ता काफी सुनसान था और बीच में बैरियर लगाकर रास्ता बंद किया हुआ था। इस रोड से जाना मना है, कार्य प्रगति पर है। ये रोड बंद क्यों है? हमें 3 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई बोर्ड लगा हुआ ही नहीं था। हाँ, वहाँ तो कोई बोर्ड नहीं था। अब क्या करें? चाबी निकाल सके हाथ पकड़ के रख दूंगा। जिंदगी बर्बाद करेगा। चाबी निकाल, मेरा हाथ मत करना। चाबी निकाल दे उनको, इनको चाबी दे दो। चाबी निकाल, चाबी निकाल। ले जाओ, ले जाओ दोनों, ले जाओ, ले, चला ले। और आधे पौने घंटे बाद वहां से एक बस गुजरी। तब कहीं जाकर हमने अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन खुशकिस्मती से सर वो नोट नए थे, रिजर्व बैंक से उसी दिन हमारे पास आए थे। हेडक्वार्टर के पास उनके नंबर भी मौजूद थे।
और आपके हेडक्वार्टर्स ने वो नंबर्स पुलिस वालों के दिए और पुलिस वालों ने वो नंबर की लिस्ट बड़ी दुकानों और बैंकों को दी। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उन नोटों का आज तक पता नहीं चला। पुलिस को उन चोरों की मोटरसाइकिल मिली थी, पता चला वो भी चोरी की थी। इसके अलावा कुछ नहीं पता चला। मिस्टर मैनाक, जरा सोच कर बताइए, क्या उनमें से ये एक था? हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए थे। ये चोरी कोई 1 महीना पहले हुई थी ना? जी सर, पिछले महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख को? 15 तारीख को? उसी दिन से तो वो पंकज लॉज में रहने लगा था। हाँ, लेकिन वीरेन, ये भी तो हो सकता है कि पंकज और उसके दोस्त ने मिलकर वो चोरी की होगी और फिर पंकज ने अपने दोस्त को धोखा दिया, क्योंकि वो दोस्त वो सारे पैसे खुद रखना चाहता था। बाद में पंकज ने वो पैसे किन्नरी के पास छुपा दिए और खुद दत्तात्रेय लॉज में रहने लगा। लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। उसने किसी तरह अपने साथी को ढूंढ निकाला और उसका खून कर दिया। और इसके बाद भी जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसने किन्नरी को घर जाकर धमकाया। किन्नरी? लगता है इस किन्नरी से हमें फिर से मिलना चाहिए, शायद वो और कुछ बता सके। मैं आपको किस तरह विश्वास दिलाऊं? वो आदमी मेरा कुछ नहीं लगता है। मैं उसे जानती तक नहीं। मैंने उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा सर। तो फिर मिस किन्नरी, आप हमें ये समझाइए कि आपका नाम और पता उसके पास कहां से पहुंचा? वो आपकी बिल्डिंग के आसपास क्यों मंडराता था? उसने आपके पड़ोसियों को क्यों कहा कि वो आपको जानता है? और सबसे पहले हमें ये बताइए कि वो 500 का नोट वो आपके पास कहां से आया? मिस किन्नरी, वो 500 रुपए का नोट चोरी का था, जो पंकज ने की थी। और आप तो कह रही हैं कि आप मिस्टर पंकज को जानती ही नहीं। फिर मिस किन्नरी, आपके पास ये 500 रुपए का नोट कहां से आया? देखिए, हमें सब सच बताइए मिस किन्नरी। ये 500 रुपए का नोट ही सारे फसाद की जड़ है। लेकिन ये नोट मुझे किसी ने दिया नहीं है। नहीं दिया तो आया कहां से आपके पास? ये मैं आपको किस तरह बताऊं? एक दिन जब मैं रास्ते में जा रही थी, रास्ते पे बहुत चहल पहल थी। चलते चलते मेरे जूते में कुछ चुभा। मैंने देखा एक कील था। मैं ठीक करने के लिए झुकी। अचानक मुझे एक 500 रुपए का नोट दिखाई दिया। मैंने इधर उधर देखा, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। बस मैंने वो नोट उठा लिया और वहां से चल पड़ी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या हो गया था मेरे इस दिमाग को। मैंने वो नोट क्यों उठाया, ये मुझे खुद को पता नहीं। चलिए, कुछ देर के लिए हम आपकी कहानी मान लेते हैं। ये बताइए, ये कब की बात है? कुछ 10-12 दिन पहले की बात है। 10-12 दिनों से वो नोट आपने खर्चा ही नहीं? एक आध बार मैंने खर्च करने की सोची भी थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि क्यों ना ये पैसे बचाकर अपने माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊं। नहीं, आपकी कहानी पर यकीन नहीं होता। आप कहना चाहती हैं कि पंकज ने वो नोट गलती से गिरा दिया? एक मिनट आ जाए, 1 मिनट। उसे पंकज ने ही गिराया था, गलती से नहीं, जानबूझकर। कि उस 500 रुपए के नोट का सीरियल नंबर पुलिस वालों के पास है या नहीं। इसका मतलब है जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करता, वो पकड़ा जाता। इसलिए उसने खतरा मोल नहीं लिया। उसने 25 लाख में से सिर्फ एक 500 रुपए का नोट जानबूझकर सड़क पर गिरा दिया और वो इंतजार करने लगा कि कोई इसे उठा ले। उसने किन्नरी को वो नोट उठाते हुए देख लिया और इसका पीछा करने लगा और इंतजार करने लगा कि कब ये नोट खर्चती है। और अगर कुछ नहीं होता तो आराम से 25 लाख रुपए खर्च कर सकता था। और अगर किन्नरी पकड़ी जाती तो वो समझ जाता कि ये 500 के नोट खतरनाक है
मगर इन्होंने ये पैसे खर्च ही नहीं किए। इस बीच में उसके साथी ने उसे ढूंढ निकाला और उसे मार दिया। अब उसके साथी को किन्नरी का पता या तो पंकज के जेब में से मिला या फिर उसने पंकज को इनके घर के आसपास घूमते हुए देख लिया होगा। तभी उसने सोचा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और पैसा शायद किन्नरी के घर में ही रखा हुआ है। तो वो यहाँ आया और उसने किन्नरी पर अटैक किया, लेकिन यहाँ उसे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है सर कि वो यहाँ पे दोबारा भी आ सकता है। सर प्लीज आप मेरी पुलिस प्रोटेक्शन डबल कर दीजिए सर। भगवान जाने अगर वो इस बार आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। नहीं, हमें लगता है कि आपकी प्रोटेक्शन हटा देनी चाहिए। क्या? जी हाँ कांस्टेबल, आज से यहाँ की ड्यूटी बंद। गंगोरा, आप ये क्या कह रहे हैं सर? देखिए आप अपने काम पर जाइए, नॉर्मल रूटीन। ओके? ऑटो। चले। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। तुम अंदर नहीं आ रहे? ओके बाय। बाय, सी यू। या मैं दोबारा आऊंगा। देख मैं आ गया। कब तक बचाएगी पुलिस तेरे को? कब तक बचाएगी? निकाल वो माल जो तेरा यार तेरे पास छोड़ गया, निकाल। तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ मेरे पास कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है मेरे पास। मैं तो उस आदमी को भी नहीं जानती जिसके बारे में बोल रही हूँ। झूठ मत बोल, अपनी सच बोल वरना। वो क्या बोले? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हम बताएं? हाँ? कौन है? देखो आगे मत बोलो, आगे मत बोलो, इसको मार दूंगा मैं। तो उसे मार दूंगा इसको, आगे मत छोड़ दे उसे। आगे मत बोलो। हाँ हाँ साहब, हाँ जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हुआ था। मैंने मारा है उस कमीने को क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। विश्वास कोऑपरेटिव बैंक से जो 25 लाख रुपए चुराए थे उसके पीछे सारी प्लानिंग मेरी थी साहब, सारी प्लानिंग मेरी थी। मगर जब हम पैसों के साथ मानवाड़ी जंगल में मोटरसाइकिल छिपाने गए तब उस कमीने की नीयत खराब हो गई। मैं पैसे गिन रहा था तब अचानक उसने मेरे सिर पर रिवॉल्वर से इतनी जोर से मारा कि अब तक मेरा सिर बनना रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं खून से लथपथ, और वो कमीना पैसों के साथ गायब था। फिर मैंने उसकी तस्वीर लेकर पूरे शहर में उसको ढूंढना शुरू किया। शहर का पूरा एक एक लॉज, एक एक होटल छान मारा साहब मैंने। आखिरकार मुझे मिल गया वो पिछले हफ्ते दत्तात्रेय लॉज में। लेकिन पैसे वहां नहीं मिले और फिर पंकज का पीछा करते करते तुम वहां पहुंच ही गए। हाँ हाँ साहब, उस पार्क में मैंने उसे पकड़ लिया और जब उसको पैसों के बारे में पूछा तो वो भागने लगा तो मैंने उसे गोली मार दी साहब। और जब तक मैं उसके मुंह से कुछ उगलवाता तब तक पार्क के चौकीदार वहां पर आ गए और मुझे भागना पड़ा। और फिर तुम मिस किन्नरी के फ्लैट पर पहुंच गए क्योंकि तुम्हें यह सोचा कि पैसे मिस किन्नरी के पास ही होंगे। मैंने पंकज को उसका पीछा करते हुए देखा था और मैंने सोचा कि हो ना हो पैसे उसी के पास हैं, लेकिन किन्नरी ने इनकार कर दिया। यानी तुम अब भी नहीं जानते कि पंकज ने वो पैसे कहां छुपाए हैं? मुझे पता होता साहब तो मैं उस लड़की के घर जाता क्यों?
आखिर उसने पैसे कहां छुपाए होंगे? सूर्या, क्या पंकज वलसाड़ में किसी को जानता था? क्या उसने कभी वलसाड़ जाने की बात की थी? वलसाड़ नहीं तो। सर, क्या आपको लगता है कि वलसाड़ में उसने किसी आदमी को पैसे भेजे होंगे? कुछ कह नहीं सकता भी, लेकिन चोरी पिछले महीने के 15 तारीख की सुबह हुई थी और उसी दिन दोपहर को पंकज दत्तात्रेय लॉज पहुंचा। इसका मतलब है कि 15 तारीख की सुबह और दोपहर के बीच में उसने पैसे कहीं छुपा दिए, मगर कहां? उसने ये पैसे कहां छुपाए होंगे? कहां छुपाए होंगे ये पैसे? सर, मरते वक्त उस आदमी ने जो कुछ कहा था शायद उसी में कोई इशारा हो। मैं भी यही सोच रहा था। वलसाड़ 180, क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या मतलब हो सकता है? वलसाड़ 180, क्या मतलब हो सकता है सर? एक मिनट रिपोर्ट देखें। एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, वलसाड़ 180 किलोमीटर, वलसाड़ 180 किलोमीटर। यस, बाय गॉड यस, यही इशारा था। यस भैया, वलसाड़ 180 किलोमीटर का मतलब है वलसाड़ 180 किलोमीटर लिखा हुआ माइलस्टोन। और अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो उसने वो पैसे वलसाड़ 180 किलोमीटर लिखे हुए माइलस्टोन के नीचे गाड़ दिए हैं। यस डैम इट, कल सुबह हम वलसाड़ 180 किलोमीटर का माइलस्टोन ढूंढते हैं। यस सर। सोचो दया, सोचो। पंकज ने मरते मरते हमें इशारा दे ही दिया। वलसाड़ 180 किलोमीटर। वीरेन, ये सब बाय गॉड, वलसाड़ 181 किलोमीटर, वलसाड़ 181 किलोमीटर। कल रात एयरपोर्ट का माइलस्टोन देखकर ही मुझे अंदाजा हुआ कि पंकज इन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था। वलसाड़ 180 किलोमीटर। सर, उसका खून भी वलसाड़ रोड पर ही हुआ था। यस, चलो हम बहुत करीब हैं। जल्दी करो वीरेन। ये रोड रानीग्राम गया है। हाँ सर। वीरेन सीधे चलो। वीरेन रुको रुको रुको, चलो। वलसाड़ 180 किलोमीटर। सर, वलसाड़ 180। सर, कहीं मरते मरते पंकज इसी जगह के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? पता लगाने का एक ही तरीका है वीरेन, खुद कर देखते हैं। कूदने का सामान लेकर जल्दी। वीरेन, वो ज्यादा गहरा खोद नहीं पाया होगा क्योंकि ये हाईवे काफी बिजी है। सुधाकर, सुधाकर सामने। सर, लगता है आप सही कह रहे हैं। कुछ ही देर में वलसाड़ 180 का राज खुल जाएगा। दया, कुछ है? देखो देखो। सर, ये देखिए। यस, देखा? ये रहा चोरी का पैसा, 500-500 के बंडल।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।